जी नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित है विक्रम पतूत में उपस्थित है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता ग्रहण दिलाया जा रहा है। जितने भी जनता हैं उनको सदस्यता ग्रहण की प्रक्रिया यहां पे हो रहा है, जो कि यूपी से गाजियाबाद से चल कर आए हैं। अतुल गर्ग जी जो सांसद महोदय हैं वो चल के आए हैं। उन्होंने सदस्यता ग्रहण की पदभार मिला है उनको पूरे राष्ट्रीय लेवल में। तो आइए यहाँ के जनता को दिखाते हैं कि किस तरह से सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ अतुल गर्ग जी क्या कह रहे हैं, राम कृपाल जी क्या कह रहे हैं। आइए आपको हम सुनवाते हैं। यूपी से चल कर के आए हैं, भाजपा का सदस्यता अभियान चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे? मैं यही कहूँगा कि यहाँ के लोगों में, यहाँ के कार्यकर्ताओं में और इस गांव के अंदर जो मैंने जज्बा और जोश देखा, तो उसको मैं इन सबको प्रणाम करता हूँ। सब लोग राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, क्योंकि भाजपा के अंदर जो राजनीति में आता है वो जातिवाद के आधार पर नहीं आता है, वो राष्ट्रवाद के आधार पर आता है। और पूरे भारत में इस समय जातिवाद बनाम राष्ट्रवाद का जो एक संघर्ष चल रहा है, तो भाजपा का अगर कोई सदस्य बनता है तो वो राष्ट्र को मजबूती देता है। इसी के आधार पर सदस्यता अभियान चल रहा है। आए दिन जो है कि एक बार फिर जो है कि बिहारी लड़कों को जो है कि पश्चिम बंगाल में जो है कि जलील किया जाता है, अपमान किया जाता है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो बिहारियों को जलील नहीं किया जाता, वो हिंदुओं को जलील किया जाता है। वहाँ पर केवल इस बिहार के इस बात से इतना मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि वहाँ पर जो 30% की आबादी जो बांग्लादेशी वहाँ के रहने लगे हैं और जो दूसरे धर्म के लोग आके रहने लगे हैं, तो उनको खुश करने के लिए वो बाकी सब लोगों को दबाया जाता है। तो उसमें अब की बार बिहारी लोग आ गए या कोई भी हो, ये है दिक्कत। तो क्या भाजपा की तरफ से क्या स्टंट होगी कि इन चीज़ों को खत्म कर दिया जाता है कि बिहारी लोगों को अपमान नहीं होना? कम से कम कई सौ लोग वहाँ पर अपनी जान दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों ने अपनी गर्दनें कटवाई हैं, अपने मकान जलाए हैं, पर सबका साथ जरूरी है। इसके अंदर बिहार का साथ भी जरूरी है, असम का साथ भी जरूरत है। पूरा भारत एक साथ रहेगा तो उनकी ताकत नहीं रहेगी। आखिरी सवाल है हमारा, इतनी बारिश में भी जो है कि भाजपा के नेता और कार्यकर्ता कहीं थमने का नाम नहीं लेते हैं, लगातार जो है कि अपने जनता की सेवा और धरातल पर जो है कि अग्रसर रहते हैं। देखिए, ये किसी परिवार को आगे बढ़ाने वाली पार्टी नहीं है। यहाँ पर एक ही परिवार का आदमी राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनता है। यहाँ पर कोई भी किसी एक समूह के लिए नहीं है, किसी एक जाति के लिए नहीं है। ये पहले ही दिन से, जब से ये भाजपा बनी, जनसंघ बनी थी 1951 से, जब से देश के लिए ही बनी है। तो जो और इसके अंदर वही कार्यकर्ता आता है, केवल पोस्ट के लिए नहीं आता, वो जो देश के लिए कुछ करना चाहता है वो इस पार्टी का सदस्य बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जो है कि पूर्व सांसद राम कृपाल जी हैं, इनसे भी जानेंगे। बिहार के जो है कि कतावर नेता रह चुके हैं, इनसे भी बात करेंगे कि आए दिन जो है कि बिहारी लड़कों को जो है कि अपमान का सामना करना पड़ता है, गाली गलौज मारपीट का सामना करना पड़ता है। कैसे देखते हैं राम कृपाल जी इस चीज़? बंगाल में पिछले दिनों जो बिहार के बच्चों के साथ बदसलूकी की गई, अपमानित किया गया, प्रताड़ित किया गया, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और वो बिहार का नहीं था, देश का बेटा था, भारत माता का बेटा था। और मैं मानता हूं कि वो भारत के बेटा को अपमानित करने का काम किया गया। संवैधानिक के प्रावधान है और अधिकार भी है कि देश का कोई भी नागरिक किसी भी राज्य में जाकर के रोजी रोजगार कर सकता है, परीक्षा दे सकता है। और उसी अधिकार को लेकर के बंगाल के जो पवित्र धरती कभी रही है, जिसको पवित्र किया जा रहा है, वहाँ पर वो गया था एग्जाम देने के लिए। गरीब घर का बेटा था और वो पटना का ही बेटा था, दानापुर के रहने वाला। मैं उसके घर को तलाश रहा हूँ, कहाँ है, मैं जाऊँगा उसको से मिलूँगा। कल रात से ही मैं तलाश रहा हूँ, अभी तक जानकारी मुझे नहीं प्राप्त हुई है। मैं पुलिस थाना वगैरह से भी संपर्क किया हूँ। मैं समझता हूँ कि ये जो घटना का कर्म हो रहा है, लगातार कई लोगों की जानें गई है, हत्याएं हुआ है। डेमोक्रेसी नाम का कोई चीज़ नहीं है। बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी सारे
संवैधानिक सिद्धांतों को, मर्यादाओं को तोड़ डाली है, अपने गुंडों को संरक्षित कर रही है। और यही कारण है कि उनके संरक्षण में ही इस तरह की घटना, जो दानापुर का नौजवान था, नौकरी के लिए गया था, जिस तरह से अपमानित किया गया, मारा गया, वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। न सिर्फ बिहार में गुस्सा है, बल्कि देशवासियों में गुस्सा है। और मैं समझता हूं कि जब तक वहां पर ममता दीदी का राज रहेगा, इस तरह का आतंक का वातावरण और गुंडागर्दी का वातावरण न सिर्फ बिहारियों के साथ, बल्कि वहां के निवासियों के साथ और देशवासियों के साथ होता रहेगा। आखिरी सवाल है रामकृपाल जी, एनडीए की सरकार है, क्या ये अब बिहार की युवा ये एनडीए से उम्मीद लगा सकते हैं कि अब बिहारियों को बाहर में अपमान नहीं होना? लगातार राज्य के मुखिया, एनडीए की सरकार के जो मुखिया हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और भारत की माननीय प्रधानमंत्री जी ने संयुक्त रूप से ऐसी व्यवस्था की है। बिहार में असल में आज़ादी के बाद से ही, जब फ्रीडम मिला, आज़ादी मिली, उसके बाद से ही बिहार के हक और हिस्से को मारे गए। जो केंद्र में सरकारें रही हैं, कौन सरकारें रही हैं राज्य और केंद्र में पता है सब लोगों को, आपको भी पता है। उन्होंने बिहारियों के साथ नाइंसाफ़ी की है और आज जो बिहारियों का दुर्गति हो रहा है, उसका कारण है कांग्रेस पार्टी और इनके चट्टे बट्टे जो पिछलगुआ है, चमचा बिलचा, जो छोटी पार्टियां हैं, वो सारे नेतागण। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और एनडीए की सरकार बनी है दिल्ली और राज्य में, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार में रोजगार के लिए, बिहार में तरक्की के लिए, बिहार वासियों को आगे बढ़ाने के लिए वो हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बिहार के विकास के लिए, बिहार में खेत और खलिहान में हरियाली आए, उसके लिए हर वो काम किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत सारे जो परेशानी है उससे दूर बिहारी मिला है और बिहारी को मिला है, रोजगार के अवसर लिए जा रहे हैं और आगे भी लगातार केंद्र के सरकार और राज्य की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में उसको आगे बढ़ाने का काम करेगी और ये माहौल, ये परिवेश बनाने का काम करेगी कि बिहारी भाइयों को, जो गरीब हैं, उनको आगे बाहर न जाना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद सर। रामजन्म शर्मा भी है, इनसे भी जानेंगे। आज सदस्यता अभियान चल रहा है, इतनी झमझमाती बारिश में भी जो है कि आप लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आखिर इस एनर्जी के पीछे क्या राज है? आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का यह जो क्षेत्र है, कैलाशपति मिश्र के समय से ही उनका अनुयायी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समझिए कि यूँ कहिए कि कील का यह जगह है और यहाँ वर्षों से आपने देखा होगा 2000 वर्ष में यहाँ से चुनाव 4 बार जहाँ कम्युनिस्टों का विधायक रहा हो, 4 बार जहाँ सांसद रहा हो और वहाँ पर कमल खिलाना असाधारण बात था, जिसको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खिलाने का काम किया। हमको चुनाव में 74,000 से अधिक मतों से विजय प्राप्त कराया था। वह है विक्रम की धरती और पतूत गांव में हम लोग हैं। आम किसान और आम मजदूर तो इसमें भरे हुए हैं और ये तूफान और बारिश में कहाँ तक रोक पाएगा हम लोगों को। इतना मनोबल हाई है कि पिछले बार 18 करोड़ इसके सदस्य थे देश में, अब उस लक्ष्य को पार करके हम लोग 25 करोड़ बनाने जा रहे हैं। पिछले बार हम लोग यहाँ 35,000 की संख्या में सदस्य थे पटना ग्रामीण में, अब 65,000 बनाने जा रहे हैं। यहाँ के कार्यकर्ताओं में उत्साह का ये प्रतीक है और हर माने में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने तन मन और धन से पार्टी के रक्षा और समाज के बेहतरी के लिए काम करता है। ये पानी क्या करेगा? पानी क्या करेगा? तो पिछले बार 35 था, इस बार 65 है और भी करना है। देखिए पूर्व प्रत्याशी जो हैं कि अतुल जी हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कैसे देखते हैं, मतलब भाजपा वालों के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? धूप हो चाहे बारिश हो, फिर भी अभियान नहीं रुकता है। त्याग, तपस्या और बलिदान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही पहचान। त्याग, तपस्या और बलिदान भाजपा के कार्यकर्ताओं की यही पहचान। एक लाइन में
पहले भी आपने चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ विक्रम बिल्कुल विधानसभा बिल्कुल लड़ चुके हैं। हाँ विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। अब आपके विपक्ष में बहुत सारे प्रत्याशी, कुछ प्रत्याशी जो हैं कि कल परसों भी अपना जनता से का दिल जीतने के लिए रथ भी छोड़े हैं, कैसे देखते हैं आप? देखिए प्रत्याशी एक से एक अपना लॉलीपॉप देते हैं, अन्य दल के भी लोग देंगे, लेकिन चुनना, जनप्रतिनिधि चुनने का काम जनता को है। तो आने वाले दिनों में सारा विषय जनता पे छोड़िए। जनता एक बार 24 में गलत निर्णय ले चुकी है, वो ऐसे जनप्रतिनिधि को जिता चुकी है जो, देखिए अभी बरसात हो रही है और कैमरा इधर घुमाइए, इधर कैमरा घुमाइए, देखिए आपके बीच में, अरे ऐसे कैमरा घुमाइए, देखिए राम कृपाल जी उपस्थित है और जीता हुआ प्रतिनिधि आपके बीच में नहीं है। तो जनता देख रही है और 2024 में जो गलती हुई है वो 25 में गलती नहीं होगी। ये अपने इस चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय भी हैं ग्रामीण के, कैसे देखते हैं आप लोग के अंदर इतनी एनर्जी आती कहाँ से है? आप धूप हो या बरसात हो, आप लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते। हम लोग राष्ट्रीय हित की बात करने वाले पार्टी है ना। हमारे पुरोधा है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने अपने लिए, अपने देश के लिए, अपने देश हित के लिए, अपने अखंडता, जो भारत अखंड न हो, एक रहे, उसके लिए अपने कुर्बानी देने वाले पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। हम लोग दिन कैसा, रात कैसा, बरसात कैसा, आंधी कैसा, तूफान कैसा, गर्मी कैसा और सर्द कैसा, हम जब निकलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो आगे यह नहीं देखते हैं कि आग है कि गोला है। हम लोग चले ही आगे ही बढ़ते हैं। और रहा मेरा सदस्यता अभियान, तो ये मेरा राष्ट्रीय पर्व है। ये 6 साल के बाद हम लोग को पुराने जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनकी प्राथमिक सदस्यता पुनः हम लोग को लेनी है और इसके लिए हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। हम लोग सिर्फ सत्ता की राजनीति हमारे नेतृत्व का चुके हैं नहीं करते हैं, हम लोग देश हित की बात करते हैं और देश के अंदर वैसे कुरीतियों को समाप्त करने का काम करेंगे। इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आज कोई सनातन धर्म के विषय में बोलता है क्या? किसी दल वाले किसी गरीब को कभी फ्री में अनाज दिए हैं क्या? आयुष्मान दिए हैं क्या? तो नहीं दिए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जब नेतृत्व है, गरीबों का आवाज़ बनता है, गरीबों के लिए काम करता है, तो कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता देव दुर्लभ कार्यकर्ता नहीं कहते हैं। यह गलत नहीं करते हैं, अपने पार्टी के सिद्धांत अनुशासन के अंतर्गत काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेगा तभी तो 370 जैसा धारा हटा। जब आत्मबल बढ़ेगा किसी दल का तभी तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और देश हित में हमारे नेतृत्व काम करेंगे। उसके लिए हम कार्यकर्ता, अपने कार्यकर्ता को बढ़ाएंगे, सदस्यता बढ़ाएंगे। विश्व के नंबर 1 पार्टी थी, आज भी है और कल भी रखना है। इसके लिए हमें सदस्यता करना है। सदस्यता करना है। तो अध्यक्ष महोदय जी से तेज नारायण जी भी हैं, कैसे देखते हैं आप लोग के पास एनर्जी इतना कहाँ से? आज सनातन को बचाने के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए, आज भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए आज लोगों को सदस्य बनना होगा। आज लोगों में उत्साह है इस चीज़ का कि आज हिंदुत्व मेरा जिंदा रहे, आज मेरा भारत मजबूत हो, एक सशक्त भारत हो, आगे विकसित भारत हो, आज हमारा बिहार मजबूत हो। इसके लिए आज गांव में उत्साह है, लोगों में उत्साह है। आज हम गांव में आए हुए हैं, गांव में, इस पतूत गांव में हम लोग शिव मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए हैं। यहाँ आज सनातन के लिए आवाज़ उठ रही है कि सनातन कैसे सुरक्षित हो हमारा। इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग सदस्य बन रहे हैं। आज हमारे बीच सौभाग्य की बात है कि हमारे राष्ट्रीय सदस्यता सह प्रभारी गाजियाबाद के लोकप्रिय सांसद श्री अतुल गर्ग जी हम लोग के बीच आज आए हुए हैं। आज सदस्यता दिलाने के लिए, लोग को संदेश देने के लिए कि एक भाजपा को मजबूत करने के लिए, एक देश को मजबूत करने के लिए भाजपा का आप लोग सदस्य बनिए। जैसा कि आपने सुना कि अतुल गर्ग जी क्या कर रहे हैं। बिहार के जो लड़का है, बंगाल गया है, उसे परीक्षा देने गया था, उसी के साथ जो अभद्रता किया गया, मारपीट किया गया, उस पर क्या बोले सो आपने सुना। ये जांच का विषय है, जांच किया जाएगा, इस पर कार्रवाई किया जाएगा, जैसा इन्होंने कहा। जय हिंद, जय बिहार।